नमस्कार, हलचल यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं लवकुश शर्मा। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। पासी परिवार मिलन सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सैदाहा साथर गांव की है, जहां युवा पासी समाज एकता मंच के तत्वाधान में पासी समाज के महापुरुषों का सम्मान व पासी परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सुशील कुमार पासी युवा शक्ति पासी सहयोग संगठन ऑल इंडिया मुंबई राष्ट्रीय अध्यक्ष व युवा पासी समाज एकता मंच के संस्थापक सुशील कुमार पासी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश चंद पासी के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंचूराम पासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहादुरपुर व विशिष्ट अतिथि के रूप में अनूप पासी एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में आए अनूप पासी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर अभी मरे नहीं हैं, आज भी संविधान के रूप में जिंदा हैं। बाबा साहब तब तक नहीं मरेंगे जब तक इस देश में संविधान जिंदा रहेगा। इस मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। आप लोगों के पास एक मौका है। 2024 में देश को बचाने के लिए आने वाले चुनाव में संगठित होकर बीजेपी को वोट ना दें। जब से हिंदुओं के ठेकेदार गद्दी पर बैठे हैं, तब से धर्म खतरे में आ गया है। आप लोगों से अपील करता हूं कि ब्राह्मण और मंदिर में दान देने से बंद करें। अपने समाज की भलाई के लिए समाज में सहयोग करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष विजय सरोज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जागरूक करने वाले लोगों को जेल भेजने का कार्य कर रही है। आप लोगों को कुत्ता बिल्ली की तरह नहीं बल्कि मधुमक्खी की तरह संगठित होना चाहिए। चुनिए अलग अलग जगह से, लेकिन संगठित होकर एक जगह काम करिए। उन्होंने समाज में फैली तमाम प्रकार की कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों से अपील किया। आगे उन्होंने कहा कि अपनों का हाथ पकड़कर चलिए, किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पंचूराम पासी ने समाज के लोगों को संगठित होकर काम करने की अपील किया और कहा कि जब तक आप लोग संगठित नहीं होंगे तब तक आपके समाज का कोई अस्तित्व नहीं होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुरेश चंद पासी ने अपने समापन भाषण में समाज में तमाम प्रकार की कुरीतियों को दूर करने का बात कही और आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज जो प्रोग्राम रखा गया था अजय द्वारा पासी एकता मंच द्वारा जो सैदाहा साहब में जो मंच रखा गया था, यहाँ पे बाबा साहब की 132वें जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे रखा गया था और अच्छा लगा यहाँ पर आकर, जो मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था और मैं यहाँ के लोगों से प्रभावित हुआ हूँ। साथ में यहाँ पे आए हुए हमारे प्रवक्ता साथी जो थे वो काफ़ी अच्छे विचारधारा के लगे और यहाँ पे अच्छी सी बातें रखी और समाज के यहाँ के लोगों का प्रेम मिला जो वो बहुत अच्छा रहा। और मैं आगे चाहूँगा ऐसे ही कार्यक्रम होते रहें जिससे समाज में जागरूकता आए और हमारे जो विचार हैं और उनके विचार आपस में मिल सके और एक मजबूत संगठन और बन सके जिससे समाज की कुरीतियाँ दूर हो सकें। आप यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं जो किताब वितरित किए हैं, तो आप समाज के लोगों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे, क्या वो बता रहे हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बाबा साहब का जो कार्यक्रम है, बाबा साहब का उद्देश्य है ताकि अगर हम शिक्षित रहेंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे तभी हम कामयाब मिलेंगे। तो जिस कार्यक्रम के अकॉर्डिंग अगर बाबा साहब का कार्यक्रम है, सावित्रीबाई फुले जी का कार्यक्रम होता है या 26 जनवरी या 15 अगस्त को हम लोग करीब 420 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं अपने टीम के माध्यम से। और साथ में हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को पुस्तक पेंसिल बांटने का प्रयत्न करते हैं जिससे उनके घर वालों को एहसास हो कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, अगर बाहर के लोग अगर इस तरीके से मदद कर रहे हैं तो अपने बच्चों को हम पुस्तक देंगे तो उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी जिससे उनका परिवार, उनका घर दोनों विकास होगा। अरे ये जैसे पासी समाज जो है यहाँ पे देखा जाता है कि नशे की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, तो इसको हाँ, इसके लिए मैं बोल चुका हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि जिस परिवार के बुजुर्ग नशा करते होंगे और अपने बच्चों से नशा पत्ती सामान मंगाएंगे, उनका बच्चा भी नशेड़ी ही बनेगा। इसलिए नशा के लिए महिलाओं को विशेष ध्यान चाहिए कि और जो नशा करता है उनको भी अपने छोटे छोटे बच्चों से नशा की सामग्री नहीं मंगानी चाहिए। अगर वो मंगाएंगे तो उनको भी आदत पड़ेगा कि हमारा चाचा पिता खा रहा है, हम भी खाएंगे। इसी वजह से पीढ़ी दर यही कार्यक्रम चला आ रहा है, तो जिसका हमें विरोध करना चाहिए। मैं एडवोकेट अनूप कुमार पासी, हाई कोर्ट इलाहाबाद का। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जो है प्रतापगढ़ जिला है।
पे जो प्रोग्राम रखा गया था, आप समाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का जो प्रोग्राम रखा गया है श्री सुरेश जी, यहाँ के सुरेश जी के द्वारा ये रखा गया था, हमको अवगत कराया, हम लोग आए हैं। कुछ समाज का संगठन एक जो है, जो वर्ण व्यवस्था है उस पर हम लोग प्रकाश डालते रहते हैं और पढ़ाने का काम करते हैं। यानी बच्चों को पढ़ाइए और महिलाओं को भी पढ़ाइए। हमारा मिशन जो है चल रहा है प्रौढ़ पाठशाला, महिला पाठशाला और आपके जो कोचिंग का, निःशुल्क कोचिंग का, ये मेरा उद्देश्य है। अच्छा, अभी तक कितने लोगों को आपके संगठन के माध्यम से शिक्षा दिया जा रहा है या फिर दिया जा चुका है? मेरा घर बहादुरपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख थे, अब मैं कोसम्बी में रहने लगा, कोसम्बी में सेवा कर रहा हूँ। तो वहाँ हमने खड़ा किया है पूरा। अब जो हम सब्जेक्ट बता रहे हैं उसी सब्जेक्ट पर लोग काम कर रहे हैं। आज जो प्रोग्राम रखा गया था, इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मान्यवर साहब और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। 85 की बात करते हैं। जाति, धर्म, पाखंड ये सब हम लोग ख़त्म करके लोगों को शिक्षा की तरफ मोड़ना चाहते हैं। इसी के तहत जो है कि हमारे लोग अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं। हम लोग तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से हैं, तो ये पासी युवा मंच से है। तो हम लोग का कार्यक्रम एक ही है। कुल मिलाकर हमारे समाज से कुरीति, पाखंड को मिटाना है और लोगों को शिक्षा की तरफ मोड़ना है, क्योंकि गरीबों का धन सिर्फ शिक्षा है। इसलिए हम लोग ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका धन क्या है और आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। ये चीज़ जो है कि हम लोग बताएं। जैसे कि आप शिक्षा की ओर बता रहे हैं, जैसे जो मौजूदा प्रदेश सरकार है वो भी लगातार एक नारा देती है, सब पढ़े सब पढ़े। वो तो सिर्फ नारा है ना, उनका जुमला है। करते हैं तो उसके लिए क्या? वो तो जुमला है, प्रचार कहाँ का है। अगर वो हमारे लोगों को शिक्षित करने की बात करते तो शिक्षा को प्राइवेट क्यों करते, शिक्षा को इतने महंगा क्यों करते? वो कहना और करने में, उनके कथनी और करने में अंतर है। वो कहने को तो कहते हैं कि हम जो कि शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा इतनी महंगी कर देंगे कि हम शिक्षा के दरवाजे पे नहीं खड़े हो पाएंगे। तो आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, कि आप जो है कि जातिवाद, पाखंड, धर्म, ये सब चीज़ें छोड़ करके आप लोग शिक्षा की तरफ जाइए। क्योंकि सुबह उठते हैं तो 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की घंटी और एक जो है कि स्कूल की घंटी। मंदिर की घंटी आपको जो है कि गर्त में ले जाएगी, स्कूल की घंटी आपको जो है कि तरक्की की तरफ ले जाएगी। इन घंटियों में आपको पहचानना है कि कौन सी घंटी हमारे लिए उपयोगी है।